ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है अबाउट क्वालिटी ट्रेड्स। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि हम किस तरीके कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो अप करके ना लेके जाकर वो करते हैं एनालिसिस के दौरान किन किन चीज़ों को किस किस प्रायोरिटी से एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, कुछ कुछ रिवीजन भी हो जाएगी जो हम पहले पढ़ते आए हैं, और साथ साथ कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पर पूरा पूरा लेक्चर देना वो एक अजीब सी बात हो जाएगी। अगर लेक्चर दिया भी तो वो 3 5 10 मिनट का ही लेक्चर होगा, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 हम आज इसमें पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, पार्ट 1 इसमें, पार्ट 2 कल वाले में। ठीक हो गया, तो पार्ट 1 में है जी ट्रेंड ट्रेडिंग। ठीक है, हम ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो राज भी ने पहले पहले लेवल टू लेवल ट्रेडिंग से लेक्चर शुरू करवाया ना, वहाँ से लेकर हम कैंडलस्टिक पैटर्न तक, जो मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि कैंडलस्टिक पैटर्न तक ना पढ़ के आ जाना। अगर नहीं पढ़ी तो मुझे बता देना, उसका भी मैं कुछ कंडक्ट करवा दूंगा, कुछ स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दूंगा, उसका भी आपको थोड़ा आइडिया वगैरह हो जाएगा। क्योंकि 25 को सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो एक्सपायर होने शुरू हो जाती हैं, तो मेरी कोशिश है कल आपका 24 तारीख है ना, कल कल आपका ये आखिरी लेक्चर कंडक्ट करा के तो 25 तारीख को या 26 को SFPs जो हैं वो इंशाल्लाह SFP ट्रेडिंग जो है ना वो कंडक्ट, साथ ही एक लेक्चर एडवांस भी आपको दे दिया जाए। ठीक हो गया। सबसे पहले जी ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेंड ट्रेडिंग में एक क्रिप्टो में काफ़ी सारी सेइंग्स हैं, उनमें से एक सेइंग है जी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपने कभी भी इसमें अब बायस नहीं बनाने होते। ठीक है, हम क्रिप्टो जब ट्रेड कर रहे होते हैं ना, उसमें आपने किसी भी टाइप का बायस नहीं क्रिएट करना। बायस होता है कि आप इस सेंस का बायस नहीं, बायस इस सेंस का नहीं होना चाहिए कि आपका ट्रेंड क्या कह रहा है। बायस इस सेंस का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि आप खुद को क्या कंसिडर करते हो, आप खुद को बुल्स कंसिडर करते हो या बेयर्स कंसिडर करते हो, इस तरीके का कोई बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है। हेलो, ठीक है, बायस इस सेंस का नहीं होना चाहिए कि आपको आप खुद को बुल कंसिडर करते हैं या खुद को बेयर कंसिडर करते हैं। बायस इस सेंस का होना चाहिए कि ट्रेंड आपको क्या बता रहा है। अगर ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, ट्रेंड हायर 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 लोज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो आपने इसमें सिर्फ स्पॉट बायस करने हैं, प्रॉफिट्स निकालने हैं, या फिर आपने ना अल्टीमेटली वो करना है, लॉन्ग्स करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब ट्रेंड जो है वो बेयरिश है, डाउन साइड की तरफ नहीं कर रहा है, इस तरीके से नहीं कर रहा ट्रेंड, ठीक है, तो इस टाइप के ट्रेंड में आपने सिर्फ शॉर्ट्स करने हैं। अगर लॉन्ग्स कर, अब देखो मैंने जब ये लॉन्ग बुल ट्रेंड बनाया या बेयर ट्रेंड बनाया है, दोनों में ये वाली करेक्शन दोनों में होती हैं। ठीक है, बेयरिश ट्रेंड में करेक्शन नीचे की तरफ होती है, बुलिश ट्रेंड में करेक्शन नीचे की तरफ होती है, और बेयरिश ट्रेंड में करेक्शन ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये करेक्शन जो आपको आज फील हुई है ना, कोई $900 का पंप, उसमें बेयरिश ट्रेंड में करेक्शन ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो करेक्शन या रिट्रेसमेंट आप कह सकते हैं, वो ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, ऊपर की मतलब बेयरिश ट्रेंड में अगेंस्ट द ट्रेंड, वट एवर द ट्रेंड इज ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, उस बेस पर आपकी जो उस बेस पर आपकी जो करेक्शन होगी ना, वो उस ट्रेंड के अगेंस्ट हो रही होगी। मतलब अगर ट्रेंड बुलिश है तो करेक्शन बेयरिश सिनारियो में हो रही होती है, अगर ट्रेंड बेयरिश है तो करेक्शन बुलिश सिनारियो में हो रही होती है। ठीक है, तो इस पहले वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहले पहले उस पर पढ़ा हुआ है ना, उसका मकसद ये है कि अगर आपने बुलिश ट्रेंड में या बुल मार्केट में एज इन ट्रेड पकड़ी है ना लॉन्ग की, ठीक है, तो आप उसको होल्ड करके रखेंगे। आपका बायस ये होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट बुलिश है, और एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये जो लॉस में 25-30% मुझे शो हो रहा है, ये प्रॉफिट में चला ही जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट में चला ही जाएगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो बुल ट्रेंड यही होता है ना, इवेंचुअली प्राइसेस
ऊपर चली ही जाती हैं। थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चलता है ऑब्वियसली, लेकिन इवेंचुअली प्राइसेस ऊपर चली ही जाती है। तो ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है आपने, ठीक है, जैसा ट्रेंड है वैसी ट्रेड करनी है। लेकिन अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हैं, इस सेंस को ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आपने यहाँ पर काफी बेरिश कन्फ्लुएंसेस इकट्ठे किए हैं, आपको एक सिग्नल मिला है कि बेरिश बुलिश ट्रेंड में बेरिश ट्रेड बन रही है। अगर आप इसकी ये वाली चीज ट्रेड कर रहे हैं ना, ठीक है, ये वाला पार्ट आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको ना इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने वो ट्रेड ज्यादा अरसे तक होल्ड करके नहीं रखनी, ठीक है, वो ट्रेड आपने ज्यादा अरसे तक होल्ड करके नहीं रखनी। अब इस होल्ड से मसला क्या होगा? मसला ये होगा क्योंकि इवेंचुअली ट्रेड जो है वो ऊपर चली ही जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, ठीक है। इस वजह से हम बुलिश ट्रेंड में शॉर्ट्स का स्कैल्प करते हैं, ठीक है, और बेयरिश ट्रेंड में लॉन्ग्स का स्कैल्प करते हैं। समझ आ रही है ना ये मेरी बात? ठीक है, तो ये ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये वाली बात याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक हो गया। या ये आप फिर कैसे मर्जी करें। अभी देखें, जब जैसे आपको ना लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में मिराज भी ने बताया, हाँ जी, इस तरीके से लेवल्स अगर आपने लेट से बनाए हुए हैं और कॉइन जो है वो एज इन दैट फॉर दैट टाइम फ्रेम वो बुलिश है, ठीक है, तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक करके इसकी सपोर्ट पकड़ लेता है तो इवेंचुअली उसने इस लेवल तक जाना है, ठीक है। तो आप फिर आपने अगर वो कॉइन जो है वो अल्टीमेटली बेयरिश है, ठीक है, और उसने यहाँ से नीचे गिरना है, ठीक है, तो यू मेक श्योर कि आपने ये जो लॉन्ग का स्कैल्प किया ना बेयरिश मार्केट में, लॉन्ग का स्कैल्प किया, वो यहाँ पर आप ट्रेड क्लोज करें। इस बार्गेन में ना घुसें कि जी शायद ये यहीं से मार्केट बुलिश हो जाए। उसके लिए मैंने आपको पूरा एक पहले पहले लेक्चर में पूरा पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बताया हुआ ना कि आप पार्शली ट्रेड छोड़ देते हैं खुली, वो 10% की ट्रेड छोड़ देते हैं, ताकि आपको ना ये फोमो वाली जो बात है ना, लेफ्ट आउट होने वाली बात जो है, वो चीज तंग ना कर रही हो। ठीक हो गया? आई होप पहला वाला टॉपिक क्लियर है, ट्रेंड ट्रेडिंग वाला। ठीक है, क्लियर है सारों को? ओके, मूविंग ऑन। अच्छा जी, इसके आगे है जी हमारा मोमेंटम ईएमएस, ठीक है, जो हमें क्या बताती हैं, क्या उसका ताल्लुक होता है, उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। अब मोमेंटम मूविंग एवरेजेस होती क्या, हम सिर्फ मूविंग एवरेजेस इनेबल करेंगे प्राइस सेक्शन पर, ठीक है, ताकि हमें सिर्फ उसका ही आइडिया रहे, बाकी हम पंगे नहीं करेंगे इसके साथ। ओके, तो हम सिंपल मूविंग एवरेज जो है ना वो लेके आते हैं। एक्सपोनेंशियल डाल दिया मैंने। जो ये मोमेंटम मूविंग एवरेजेस होती है ना, ये 13 और 21 होती हैं। मोस्टली हम डेली टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करते हैं इसको, इस वजह से हम इसको इसी पर डेली पर ही यूज करेंगे, ठीक है। इनका भी बहुत बड़ा हाथ है और मेरे चार्ट्स में भी आपको नजर आती होंगी ये, ठीक है। हम इनको थोड़े कलर्स वगैरह इनके डिफरेंट कर देते हैं। जो 13 वाली है उसको मैंने वाइट कर दिया, और जो जो 21 वाली है उसको मैंने वाइट कर दिया, और जो 13 वाली है उसको हम ये वट एवर दिस कलर इज वो कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब ये मोमेंटम ईएमएस आपने ये बात याद रखनी है, जैसे आपको आपको मैंने मैगडी पढ़ाया है ना, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला इंडिकेटर, ठीक है, उसमें आपको मैंने ये इस तरीके की मूवमेंट क्या आपको वो दे रही होती है, इंडिकेशन किस तरीके की दे रही होती है, दो टाइप की मूविंग एवरेजेस किस तरीके की इंडिकेशन दिखा रही होती हैं, वो आपको मैंने क्लियरली स्टेट कराया हुआ है, ठीक है। अब एक्चुअली ये मोमेंटम शिफ्ट्स जो होते हैं ना, मूविंग एवरेजेस जो होती हैं, ठीक है, ये आपको किसी ना किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखा देती है, ठीक है।
स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखा देती है। ठीक है, अब वो किस तरीके से दिखा रही है कि जैसे ये बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, प्राइस एक्शन की पूरी पूरी और कहानी आपको नजर आने लग जाएगी इस सिचुएशन में। ठीक है, प्राइस एक्शन एक और मुजदलफा से गुजर जाता होता है, लेकिन क्योंकि हम मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हैं और उसमें सिर्फ एक कैंडल इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि पिछली सारी कैंडल्स का 50, 21, 25, 3, 10, 13 कैंडल्स का डाटा शामिल होता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ यू हैव चोजन फॉर दैट मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे देखें ये ट्रेंड जो है इतना नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, इतना गंदा नीचे गिर गया, फिर ऊपर आया। वो तो प्राइस एक्शन एक्चुअली आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन इटसेल्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। ऑब्वियसली ये कोविड वाला क्रैश की वजह से ये क्रैश था पीछे कोविड का, इस साइड पे ये कोविड का क्रैश हो रहा है, उसमें पूरी गिचमिच हो रही है, क्या ही करना है कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो इस सारे सिनारियो को ना हम क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा ना ये नॉइज जो है ना, ये जो शोर है, इसको मिनिमाइज करने के लिए या तो हम हाइकन ऐश यूज करते हैं, जिसका भी मैंने पर्पज आपको समझाया हुआ है, या हम हाइकन ऐश यूज करते हैं, या हम इस तरह की मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि शुरू में ना हम अपने ट्रेंड को चेक करने के लिए हम ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि what is the difference between these two moving averages. The wider the difference is, the stronger that trend is. ठीक है, तो अगर ये इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, खुलती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। देखिए जैसे ये दोनों मूविंग एवरेजेस अभी क्लोज क्लोज है ना, पैरेलल चल रही हैं ऑलमोस्ट, फिर जो आपकी व्हाइट वाली है वो थोड़ी सी राइट साइड को डाइवर्ट होने लगी है और लेफ्ट वाली थोड़ी सी नीचे की तरफ डाइवर्ट हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है वो एक्सपैंड हो गया। ये स्ट्रेंथनिंग की इंडिकेशन है कि जो ट्रेंड है ना वो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, दैट बेयरिश ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अभी करंट सिनारियो में आपको नजर आ रहा है ना कितना ज्यादा डिफरेंस है, और ये डेली टाइम फ्रेम पर। इस डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए ये कोई 900-600 डॉलर का पंप कुछ काम का नहीं है। ये अगर आज ही 20,000 22,000 डॉलर के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, फिर जाके इस मूविंग एवरेज को कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि पीछे पीछे जो 13-15 दिन में ये जो डिजास्टर्स हमने देखे हैं ना, ये उसके हिसाब से ये कैलकुलेशंस उन हिसाब से हुई हुई है। ठीक है ना, सो ये मूविंग एवरेजेस जितना खुलती जाती हैं, जितना क्लोज आ रही होती है ना, तो ट्रेंड शिफ्ट के चांसेस होते हैं। देखिए जैसे देखो, लेट्स से वी टॉक अबाउट इट अबाउट हियर। ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्रेंड इसी तरह जैसे अभी खुला हुआ है ना, चैनल ओपन हुआ हुआ है, वैसे ही यहाँ पर भी ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, तो जब हमें इस तरीके की मूवमेंट दिखेगी, थोड़ा सा नूडल्स बनते हुए नजर आ रहे होंगे, और फिर मोमेंटम का क्रॉस होगा। क्रॉस हालांकि ये लेट होता है, हालांकि लैगिंग इंडिकेटर है ना, लेट होता है, प्राइस पहले मूव कर जाती है, लैगिंग इंडिकेटर होने की वजह से ये बाद में मूव करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी काम का नहीं है, ये आपको एक्चुअली राइड करने की, लेटर ऑन राइड करने की। अब अगर ये क्रॉस होने के बाद, जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ है फिर वापस नीचे आ गया, फिर क्रॉस हुआ है फिर नीचे आ गया, क्रॉस होने के बाद अगर ये एक्सटेंड नहीं होते ना, एक दूसरे से दूर नहीं होते, तो दैट इज योर इंडिकेशन कि ये प्रोबेबली व्हाटएवर दैट हैपेंड, जो प्राइस एक्शन पंप हुआ है, ये एक फेक आउट होगा। ठीक है, समझ आ रही है ना? तो यू आर सपोज टू फॉलो दीज फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन। अगर ये ऊपर की तरफ इसको क्रॉस कर जाता है, दिस मीन्स के मेजर चांसेस हैं, और फिर इनके बाद ओपनिंग ओपन होने लग जाती है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ओपन होने लग जाता है, तो ये मोमेंटम बिल्ड होने का दिखाया जा रहा है। इनको मोमेंटम ही हमें कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम मूविंग एवरेजेस कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम एवरेजेस। ठीक है, ये नंबर शंबर याद कर लेना, और बेहतर ये है कि आप इनको ना डेली पर ही यूज करें। वैसे ईएमएज यूज करते हैं, मैं अगर ईएमएज भी लगाऊंगा तो आपको इतना कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जब मैं अपनी चार्टिंग कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे चार्ट्स में आपको ये दो एवरेजेस नजर आ रही होंगी, ये ब्लू और ये वाली व्हाइट वाली लाइन है ना। ये जो थिकर लाइन है ना, ये 21 मूविंग एवरेज है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये इनपुट्स में ये 21, किधर गई ये वाली, ये 13 EMA4 और ये 21 EMA5। ठीक है, तो ये EMA4 और 5 इनेबल हुई है। ठीक है, और उस हिसाब से मैंने भी ये रखी है। अब ये क्योंकि क्रॉस पर ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो मैंने ये साइफर एम में इसकी इस तरह की सेटिंग की हुई है कि जब बेयरिश ट्रेंड है तो ये वाइट हो जाता है, मुझे पता है कि अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, इवन ऑन 4 आवर्ली टाइम फ्रेम,
ट्रेंड चेंज नहीं हुआ क्योंकि लोअर हाई बनाया हुआ है अभी भी। मैंने आपको एसएफवी वाली भी कहानी समझा दी थी, और ये ब्लू ट्रायंगल के बाद ये अभी आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इस तरीके का एक रेड डायमंड शो होगा और इस तरीके का एक क्रॉस शो होगा आगे, और ये फिर बेयरिश साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस कवर्स द सेकंड पार्ट, EMA 13 एंड EMA 21। ठीक हो गया, ये क्लियर है सारों को? बस एक दो बंदों को समझ आई और किसी को समझ नहीं आई? जितना आप चैट में एक्टिव रहेंगे ना, मुझे समझ आ रही है कि हाँ जी, बंदा अगला जो है ना वो सुनने वाला है, बैठा हुआ है। आखिरी आखिरी लेक्चर है तो इसमें स्पेशल और चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ, तो उस पर ध्यान दिया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट इज के फ्रेश ट्रेंड और एग्जॉस्टेड ट्रेंड, इन दोनों में क्या हिसाब किताब होता है? ये दोनों का अपना अपना पर्पज होता है, लाजमी नहीं है ये दोनों इस्तेमाल की जाए या ये दोनों ना भी इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ये आपको जस्ट एड देने के लिए, आसानी देने के लिए। आप अगर मोमिन भाई के चार्ट्स खोलें ना, तो मोमिन भाई के चार्ट्स पर ये ड्रॉ हुई हुई होती है, और ये टिप मोमिन भाई नहीं दी थी, ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मोमिन भाई की के कहने पर ही बताए जा रहे हैं यहाँ पे, कि हमने 13 और 21 के बारे में इनको बताया जाना चाहिए। ठीक है, मोमेंटम EMA इसका पता होना चाहिए आपको। ठीक हो गया, क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट इज फ्रेश ट्रेंड और एग्जॉस्टेड ट्रेंड। ठीक है, अच्छा, जब भी आपको कोई सिग्नल दिया जाता है, कुछ भी किसी भी टाइप की ट्रेड गिव आउट की जाती है और वो ट्रेड प्रॉफिट्स हिट कर जाती है या प्रॉफिट हिट करने के करीब होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्री ग्रुप में से या प्रीमियम ग्रुप में भी जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया होता, वो ये सवाल करते होते हैं कि अभी सोलाना ले लें, अभी GRT ले लें, अभी PYR ले लें, अभी वन कॉइन ले लें, अभी हारमनी ले लें, अभी एटम ले लें। वो ट्रेड अभी भी वैलिड है? नहीं वैलिड भाई, वो ट्रेंड एग्जॉस्ट होने के करीब करीब है। जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, लेट्स में आपको सिंपल सिंपल सिग्नल दिया जी कि आपने ना ये उससे उठाना है, गोल्डन पॉकेट से ये उठाना है कॉइन, और 0.5 पे सेल कर देना, तो ये 0.5 ये यही लेवल है ना कि ये इसमें इतनी सांस होगा ही नहीं कि ये इसको टच करके वापस आ सके। ठीक है, तो करीब करीब की जो टीपीस दी जाती है ना, वो इसी वजह से दी जाती है कि आपको ना हमने एग्जॉस्टेड ट्रेंड के एग्जॉस्टेड ट्रेंड के जो एंड होता है ना ट्रेंड का, एग्जॉस्शन जहां पर खत्म हो रहा होता है ट्रेंड, ठीक है, ठीक है, ट्रेंड जहां पर खत्म हो रहा होता है, एग्जॉस्शन उसकी भर गई होती है, उसने ट्रेंड ने अपना पार्ट प्ले आउट कर दिया होता है, और ये हर टाइम फ्रेम के लिए वो है, वैलिड है। उसके एंड पर आपकी टीपीज निकलवानी होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आपको टीपीज बिल्कुल एजेस पर मिल जाती हैं। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है, लाजमी नहीं है कि हर बार बिल्कुल सेंट्स तक की टीपी पक्की पक्की हमारी हिट हो रही हो। ऐसा भी होता है कि $10 $20 का प्रॉफिट जो है वो मिस हो जाता है। ठीक है, बट इट डजंट मैटर, द पॉइंट इज कि आप इसी ट्रेड में स्टक हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, इस पार्ट का ना, इसका बहुत बड़ा हाथ ना, ये जो थर्ड नंबर पे इसको इस वजह से रखा है क्योंकि नया बंदा जो है ना, वो एक पंप्ड कॉइन को देखकर, जो कॉइन ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, उसको देखकर या तो मिडल से लॉन्ग कर देता है या मिडल से शॉर्ट कर देता है। हमने दोनों टाइम दोनों काम नहीं करने होते, वही बता रहा हूँ ना। तो कैसे पता कैसे लगता है, ये मोमेंटम EMAs भी आप लगा के देखते हैं, आप RSI लगा के देखते हैं, एग्जॉस्शन वगैरह, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ये बहुत सारी चीजें पीछे पढ़ा चुका हूँ। ये जनरली बता रहा हूँ कि आपको, आप जब एक कॉइन पंप हो चुका होता है ना, या टीपीस हिट कर चुका होता है, उसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी ये 17,000 से ये जब कॉइन हमारा BTC पंप होना शुरू हुआ ना, यहाँ यहाँ तक, ठीक है, ये 16,100 तक आया, 16,200 तक आया, तो यहाँ पर लोग पूछ रहे थे हाँ जी एंट्री ले लें, एंट्री ले लें। हालांकि आपको पता नहीं है कि ये आज का क्या कितना इम्पोर्टेंट 23 नवंबर का दिन है। ठीक है, 22 नवंबर का, 23 नवंबर का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, इसकी वजह इतने इवेंट्स हैं आज के दिन में, इतना कुछ होने वाला है। ये पंप बिफोर, ये मोमिन भाई कितनी बार आपको बोल चुके हैं कि पंप बिफोर इवेंट्स, डंप आफ्टर इवेंट्स। ठीक है,
तो आप ट्रेंड के शुरू में यहाँ पर, अब मोहसिन भाई की एक एंट्री है वो 16,544 पर है, यहाँ पर वो होल्ड करके रख सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि वो ये सारा रूम जो है ना, ये जितना नीचे रूम है इस पार्ट का, ये प्रॉफिट का रूम है। लेकिन अगर आप एंट्री यहाँ ले रहे हैं और उनकी टीपी लेट से यहाँ पर है, ठीक है, अगर आप एंट्री ही इस रेंज में ले रहे हैं, एंट्री ही यहाँ पर ले रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर हिट करे, मोहसिन भाई ये अफोर्ड कर सकते हैं ना कि ये वाला पॉइंट हिट ना भी हुआ तो इधर मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, उनकी एंट्री क्योंकि इधर है तो वो यहाँ तक प्रॉफिट में होंगे, लेकिन आप यहाँ तक लॉस में होंगे। थोड़ा सा ना ये चीज अपने जहन में रखें कि हम अपना एग्जॉस्टेड ट्रेंड से दूर रहते हैं। अगर कोई गाड़ी छूट गई है, कोई ट्रेन छूट गया, तो आप आगे छलांग नहीं ना मारते, जी फर्क पड़ेगा, ठीक है, बीच में छलांग नहीं मारते होते, हम इंतजार करते हैं इसके उस ट्रेंड के ना, या तो रीटेस्ट का, रीटेस्ट में दिखाता हूँ, या फिर उस ट्रेंड के एग्जॉस्ट हो जाने का, और फिर हम रिवर्स ट्रेड लेते हैं, मतलब शॉर्ट करते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सारों को। अभी मैं रीटेस्ट दिखाता हूँ, ये देखें, अभी हमने यहाँ से बात की ना कि ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इंतजार करते हैं रीटेस्ट का, क्योंकि जब जब पंप्स होते हैं ना, तब तब इन एफिशिएंट कैंडल्स या फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होते हैं, और फेयर वैल्यू गैप्स इवेंचुअली फिल हो जाते हैं, और उन फिल्स पर हम फिर ट्रेड करते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप्स होते ही यही चीजें हैं कि जो लेफ्ट आउट बंदे होते हैं ना, वो इंतजार कर रहे थे कि प्राइस नीचे आएगी तो हम ऑर्डर्स लगाएंगे, या नीचे उन्होंने पहले से ऑर्डर्स लगाए होते हैं, तो प्राइस को ऊपर जाने के लिए ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, तो वो अपने नीचे आके प्राइस, वो लिक्विडिटी, वो लिमिट ऑर्डर्स कलेक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैड अ पंप, ठीक है, और ये जो सिग्निफिकेंट कैंडल्स है ना, यहाँ पर जो आपकी रश बनी हुई है, ठीक है, ऑर्डर्स की, उनमें से कुछ को फिल करने के लिए कॉइन नीचे ड्रॉप हुआ है, तो लोग यहाँ पर एंटर हुए हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ का मैं वॉल्यूम दिखाऊंगा ना आपको, तो इस रीटेस्ट पे ठीक ठाक वॉल्यूम पड़ा हुआ होगा, ठीक है, इस एरिया में वॉल्यूम पड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे देखना, ये देखा है, नजर आ रहा है ना, ये एरिया में वॉल्यूम पड़ा हुआ, ठीक है, समझ आ रही है ना। फिर इस एरिया में ये देखो, जब ये पंप हो चुका है ना, और ये इधर आकर डंप हुआ, मतलब डंप मतलब नीचे ड्रॉप हुआ, और यहाँ से लोगों ने एंट्रीज लेना शुरू की, कुछ ने यहाँ ली, कुछ ने यहाँ ली, लेकिन किसी ने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। ये वो फेयरफुल एरिया है जहाँ पर लास्ट टाइम लोगों ने सोचा कि हाँ जी यहाँ से रेजिस्टेंस हुई है लास्ट टाइम, तो अभी भी रेजिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर ट्रेड ही नहीं की किसी ने, इसी वजह से यहाँ पर इस कदर लो वॉल्यूम है। फिर जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया और नीचे आया रीटेस्ट के लिए, और फिर यहाँ पर लोगों ने ट्रेड पकड़ना शुरू कर दी, समझ आ रही है, इस जगह पर ध्यान दें, ठीक है। तो इस तरह मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना पड़ता है, ठीक है, समझ आनी चाहिए आपको, छोटे नहीं हैं अब, आपको ठीक ठाक, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू फॉलो फ्रेश ट्रेंड्स, और अगर फ्रेश ट्रेंड नहीं पकड़ सकते ना, फ्रेश ट्रेंड का मतलब है कि आपने ना यहाँ से ट्रेड पकड़नी है। अब मैं, क्योंकि मैं साइफर्स और मैं इस तरह ओवर स्पॉट, ओवर सोल्स, और प्लस में थोड़ा सा वो यूज करता हूँ फिबोनाची वगैरह। फिब की यहाँ पर एंट्री है ना, मुझे नजर आ रही है फिब की एंट्री है यहाँ पे, यहाँ पे आपको देखना है 886 की एंट्री दिख रही होगी, ये 886 की एंट्री है ना, मेरी इधर एंट्री लगी हुई होती है तो ये ऊपर चला जाता है उसी हिसाब से, ठीक है, मेरी एंट्रीज लगी हुई होती है, और मैं डीसीए वगैरह करता हूँ, वगैरह वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप मिस आउट कर जाते हैं, ट्रेंड को मिस आउट कर जाते हैं, तो आप इंतज़ार किया करें रीटेस्ट का, अगर रीटेस्ट होते हैं तो आप रीटेस्ट पर एंट्री उठाया करें, ऐसे पंगे ना किया करें कि चलती हुई ट्रेन के आगे कूदा जा सके। सही है, क्लियर है सारों को, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सारों का क्लियर है, ओके। इसके बाद है जी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। जो चौथे नंबर पे क्वालिटी ट्रेड्स में आपका कन्फ्लुएंस के लिए काउंट किया जाती है ना चीज, वो है जी कन्फ्लुएंस, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज, इन्हीं को मैं इनेबल कर देता हूँ,
मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं जी? एक्चुअली मूविंग एवरेजेस जो होती हैं वो एक्चुअली आपकी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, डायनामिक सपोर्ट्स एंड डायनामिक रेजिस्टेंसेस होती हैं, ऐसी बात है ना? डायनामिक सपोर्ट्स एंड डायनामिक रेजिस्टेंसेस होती हैं, ठीक हो गया। अब एक ऐसा पॉइंट जहां से मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो रही है और वहां पर एक खास किस्म की एक स्पेशल रेजिस्टेंस भी मौजूद है। दो सिग्निफिकेंट हिस्से, दो सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव एक पॉइंट पर मौजूद है। अब हम ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड्स ट्रेड करते हैं, जो बुलिश ट्रेंड में बाइज करते हैं और बेयरिश ट्रेंड में सेल्स करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ मोमेंटम ईएमए ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एग्जॉस्ट ट्रेंड्स को ट्रेड करते हैं, फ्रेश ट्रेंड ट्रेड करते हैं, एग्जॉस्टेड ट्रेंड में वो पैसा शैसा नहीं डालते। कुछ लोग होते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन में एसआर्स को, हॉरिजॉन्टल्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल्स हैं, ये ट्रेंड लाइंस की सपोर्ट रेजिस्टेंसेस नहीं है, मैं इसमें इनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस होते हैं वो ऑफिशियली जो आपके बाय बुक जो होती है ना, वो सिर्फ ये वाली होती हैं जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस होती हैं, ये ट्रेंड लाइंस होती हैं, ये सपोर्ट्स होती हैं, ये ट्रेंड लाइंस होती हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइंस पर भी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस होती हैं, लेकिन उनकी रेशो, वो ट्रेडर्स जो आपकी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को वो ट्रेडर्स जो उनकी रेशो, जो ट्रेडर्स आपके एसआर्स यूज करते हैं, एसआर्स मतलब हॉरिजॉन्टल्स यूज करते हैं, उनकी रेशो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो लोग जो ट्रेंड ट्रेंड लाइंस यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि इन सारों को मिलाकर एक हर्ड में चलने की कोशिश करते हैं, हर्ड मीनिंग कि हम इन सारों से के साथ मिलकर कोशिश करते हैं, तो हम कन्फ्लुएंस ढूंढते हैं। अब कन्फ्लुएंस क्या होता है, ये मैं शुरू में बताना भूल गया। कन्फ्लुएंस क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव और टेक्निकल एनालिसिस एक टाइप का सिग्नल दे रहे हो, ठीक है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव मतलब इस पॉइंट पर, लेट्स सपोज दिस पॉइंट, ठीक है, ये वाला, इस पॉइंट पर लेट्स से यहाँ से इधर तक कोई आरएसआई की डाइवर्जेंस भी है, ये डाइवर्जेंस भी कुछ ना कुछ होता है ना, ठीक है। इस पॉइंट पर टाइम फ्रेम में एग्जॉस्शन भी शो होगी, इस पॉइंट पर कैंडल स्टिक भी बेयरिश शो हो रही है, इस पॉइंट पर ये जो आपका मेन एरिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये भी ब्रेकआउट हो चुका है और रीटेस्ट हो चुका, ब्रेक डाउन हो चुका है और रीटेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट पर आपकी ये मूविंग एवरेजेस भी गुजर रही हैं, तो ये पॉइंट सिग्निफिकेंस पकड़ लेता है, ठीक है। ये पॉइंट सिग्निफिकेंस पकड़ लेता है, और इसकी सिग्निफिकेंस किस बेस पर डिराइव की जाती है? कन्फ्लुएंस की बेस पर। यहाँ पर अब आपके 4-5 कन्फ्लुएंस मैंने गिना दिए ना, ठीक है। मैं आपको एक कल जो पार्ट होगा ना, कल वाला लेक्चर थोड़ा सा यूजुअली लंबा होता है, आखिरी आखिरी जो क्लास होती है, 1.5 घंटे का वो लेक्चर चला जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसकी कुछ स्लाइड्स वगैरह बना दूं ताकि आपके लिए ना ये लेक्चर जल्दी जल्दी हो जाए। मैं उसमें ना एग्जांपल पर दिखाता होता हूँ कि एक डेली टाइम फ्रेम पर ना एक एक स्पेसिफिक चेरी पिक्ड चार्ट होता है, जिस पर मैं पैटर्न्स और हार्मोनिक्स और ये सारी चीजें ना एक जगह पर ढूंढ के उनके मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस निकाल कर उसको ट्रेड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है या क्या हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो वो हम कल करेंगे, लेकिन फॉर नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दिस पॉइंट टू बी एज रिएक्टिव एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये ट्रेंड भी बेयरिश हुआ है, ठीक है। बेयरिश ट्रेंड लाइन भी इसी जोन से जा रही है, आपका ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, जो सीनियर एसआर्स होते हैं, ये भी इसी साइड से मूव कर रही है, ठीक है। यहीं पर आपके ये लास्ट सपोर्ट भी थी, इधर से ही मूविंग एवरेजेस जा रही हैं, यहीं पर आपके डाइवर्जेंसीज हैं, तो ये सारी चीजें मिल मिलाकर क्या क्रिएट करते हैं? बेयरिश कन्फ्लुएंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कन्फ्लुएंशियल एरिया वो होता है, कन्फ्लुएंशियल एरिया वो होता है जहां पर मल्टीपल टेक्निकल एनालिसिस के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एक ही टाइप का आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस उनमें से एक है। अब मैं आपको यहाँ इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को का सबको आइडिया है ना, सपोर्ट इज व्हाट बाउंसेस प्राइसेस एंड रेजिस्टेंस इज व्हाट रिजेक्ट्स प्राइसेस, ऐसे ही है ना। ये आइडिया तो है सारों को, इसको रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है ये, लेकिन है इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया ना। लास्ट थिंग इज टाइम फ्रेम का इन्फ्लुएंस, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये चीज दिखाई थी, कुछ दिन पहले क्या, दो, कल रात को बल्कि, ये ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जी दो सिग्निफिकेंट टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है।
और 2 बेयरिश सिग्नल जनरेट हुए हैं, ठीक है। और दोनों पर सिग्नल क्या जनरेट हुआ है जी कि आपको ना यहाँ पे ये जो एक सेकेंड, आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का ना ये क्रॉस मिल रहा है, और ये ऑब्वियसली बेयरिश होता है। यहाँ पे आपको रेड कलर का ये क्रॉस भी दिख रहा है, ठीक है, ये भी बेयरिश होता है। फिर सेम चीज आपको इधर भी दिखी, ये आपका क्रॉस और ये बेयरिश डॉट, ठीक है। और यहाँ पर आप ये रिजेक्शन भी, RSI भी नीचे की तरफ टर्न हुआ हुआ है। यहाँ पे नोटिस करें ये 4 आवर्ली टाइम फ्रेम है, ठीक है, जहाँ से आपको एक बेयरिश सिग्नल मिल रहा है। और ये डेली टाइम फ्रेम है जिस तरह जहाँ से आपको बेयरिश सिग्नल मिल रहा है। इसको कहते हैं टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। कि आपके, अब इसको समझाने के लिए ना मैं यूजुअली क्या करता हूँ, तो आपको इस तरह की साइन वेव दिखा देता हूँ। एक ये साइन वेव मैंने बनाई, ठीक है। ये आपको पता है ना ट्रेंड्स जो होते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेंड्स इस तरीके के होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट राइट अप, हम सिर्फ रेंजिंग ट्रेंड की बात करें। पता है ना मार्केट 3 हिस्सों में मूव करती है, या बुलिश होती है, बेरिश होती है, या रेंजिंग होती है। ये चीज क्लियर है ना। मैं उस रेंजिंग की बात करूं ताकि बुलिश बेरिश दोनों क्लियर हो जाएंगे, इसमें तीनों चीजें इकट्ठी क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स सपोज ये जो बड़ा टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर 45 मिनट टाइम फ्रेम और 4 आवर्ली टाइम फ्रेम, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसके बराबर बराबर रखते हैं ताकि हमें रिएक्शन बराबर बराबर देखने को मिले, ठीक है। और लेट्स क्रिएट वन मोर विच मेक्स इट, ठीक है। हम इसको कलर्स वगैरह दे देंगे ताकि हमारा टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस क्रिएट होते जाए, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये कंसिडर करना है, ये जो आपका व्हाइट वाला है ये एक डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। व्हाइट वाला डेली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम जिसकी बड़ी स्विंग होती है, ठीक है, बड़ी सारी स्विंग है, ठीक हो गया। फिर ये जो दूसरा आपका ग्रीन वाला है ये आपका 4 आवर्ली टाइम फ्रेम है। ग्रीन इज नॉट अ गुड कलर, राइट, ठीक है। ये आपका 4 आवर्ली टाइम फ्रेम है एंड इन बिटवीन दीज ये आपका छोटा टाइम फ्रेम, लेट्स टेक इट एज ग्रीन, ठीक है। तो ये 3 टाइम फ्रेम है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना और ना ही मुझे बोलना कि चक्कर शक्कर आ रही है, बस इट इज व्हाट इट इज। तो ये आपके 3 टाइम फ्रेम्स है। मैं ये इनके कॉल आउट्स भी लगा देता हूँ ताकि आपको दिखते रहें कि हाँ जी टाइम फ्रेम कौन कौन से हैं। ये आपका यहाँ से लेते हैं हम, ठीक है। ये आपका डेली, ठीक है। ये आपका 4 आवर्ली और ये आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम और 45 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। ये 3 सिग्निफिकेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 टाइम फ्रेम्स हैं आपने इसको, अब मैं समझा, क्योंकि मैं मल्टीपल चार्ट्स आपको यहाँ दिखा नहीं सकता, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको इस तरह स्विंग बता रहा हूँ और हम आइडियल बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपको, आपने क्या करना है, 45 डेली में आपको बेयरिश सिग्नल मिल रहा हो, ठीक है, डेली में आपको बेयरिश सिग्नल मिल रहा हो। फिर 45 मिनट में आपको बेयरिश सिग्नल मिल रहा हो और 4 आवर्ली में आपको बेयरिश सिग्नल मिल रहा हो। दिस इज योर कन्फ्लुएंस के 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एक टाइप की स्विंग का आइडिया दे रहे हैं। अब होगा क्या, हम क्यों इस तरीके की चीज फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझना, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेट्स सपोज आप करते हैं जी, ट्रेड लेते हैं डेली स्विंग पर, ठीक है, कि डेली बेयरिश हो चुका, ठीक है। अब यहाँ से बेयरिश ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ से बेयरिश ट्रेंड शुरू हुआ है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो डाउन, ठीक है। लेकिन जब आप इस जोन को जूम करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज दैट जोन, दिस इज दैट जूम्ड आउट जोन, ठीक है। ये वो जूम्ड आउट जोन है, इसके बीच में 4 आवर्ली के स्विंग्स चल रहे हैं, ठीक है। 4 आवर्ली का जो स्विंग है वो स्विंग ऐसा हो रहा है, बेयरिश हो जाएगा वो स्विंग, ठीक है, लेकिन वो स्विंग ऐसा चल रहा है। अगर आप टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस नहीं निकालते, अब इस बात को समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस नहीं निकालते, यू माइट बी एंटरिंग हेयर फॉर अ शॉर्ट ट्रेड,
क्योंकि ये पूरा 4 आवरली का स्विंग ऊपर चला जाएगा और आपको इस स्विंग की, क्योंकि इसने इवेंचुअली बेयरिश हो जाना है ना, ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम की ये ट्रेंड लाइन जा रही है, बड़े टाइम फ्रेम की जो स्विंग है वो ये जा रही है। यू माइट बी एंटरिंग राइट हियर कि एक 4 आवरली का पूरा स्विंग बाकी है, फिर नीचे आएगा ये, ठीक है। तो इन स्विंग से क्या आपको वो होता है, आइडिया होता है, इन टाइम फ्रेम से आपको क्या आइडिया होता है कि आपने यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, आपने यहाँ एंट्री लेनी है, थोड़ा सा सब्र रखना है। जब छोटा टाइम फ्रेम भी बेयरिश हो जाएगा ना, तब आपने एंट्री लेनी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा, पहले बात, ये दूसरी साइड जो है यहाँ पर नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि प्रोबेबली जब ट्रेड ऊपर जा रही होगी आपका, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या लिक्विडेशन हिट हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली देयर इज नो सच थिंग एज एन आइडियल एंट्री और टाइमिंग अ मार्केट, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग, आपको डीसीए करना ही पड़ता है, कोई आइडियल एंट्री वाला सीन होता नहीं है। अगर डीसीए नहीं करना तो ट्रेड का कुछ नेगेटिव पोर्शन देखना ही पड़ता है आपको, लेकिन यू नीड टू मिनिमाइज दैट थिंग आल्सो, ठीक है। जितना मिनिमाइज कर सकें उतना मिनिमाइज करें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंट्री हेयर, जब आपको पता है टाइम फ्रेम छोटा किया जा सकता है, व्हाई नॉट टेक एन एंट्री हेयर? ऑब्वियसली यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस यूज करेंगे, डजंट मीन कि आप स्टॉप लॉस नहीं यूज करते, ये यूं भी हो सकता है एंट्री हिट होके फिर नीचे चला जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम, राइट। सो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालाइज करेंगे। जब 2 3 4 टाइम फ्रेम्स एक पॉइंट पर आकर, अब बड़ा टाइम फ्रेम अगर बेयरिश हो गया तो आप उससे, इसी को कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, ठीक है। हाँ, बड़ा टाइम फ्रेम बेयरिश हुआ है, लेकिन 4 आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम बेयरिश है, 4 आवरली जो है वो बुलिश है फिलहाल। तो 4 आवरली की स्विंग, 4 आवरली की स्विंग, ठीक है, जैसे ये बेयरिश हुआ है, ठीक है, लेकिन ये 4 आवरली की स्विंग, ये दिस फिरोजा और व्हाटएवर दिस कलर इज, इस 4 आवरली की स्विंग अभी बुलिश टर्न हो रही है। सो इंस्टेड ऑफ एंटरिंग राइट हियर, यू आर एक्चुअली एंटरिंग एट अ 4 आवरली स्विंग दैट्स अबाउट टू टेक ऑफ, ठीक है। So you need to analyze this 4 hourly time frame. Eventually ये time frame भी bearish हो जाएगा, बेशक आपको swing छोटा मिल रहा है। अब देखें इस point पर, ये point जो है, अब इस point को देखें, समझें, ठीक है। इस point पर डेली swing नीचे जा रहा है, फिर 45 मिनट swing नीचे जा रहा है, 4 hourly swing नीचे जा रहा है। This has more confluences of hitting your take profit than this one, ठीक है। हालांकि यहाँ से आपको इधर तक का स्विंग बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इसमें जितना रिस्क है ना, इस वाले में जितना रिस्क है उतना रिस्क इसमें नहीं है। यू हैव टू चूज बिटवीन रिस्क एंड गेन्स, रिस्क चूज करना है या गेन्स चूज करना है। यहाँ पर एक गैम्बलर एंटर होगा, यहाँ पर एक ट्रेडर एंटर होगा, समझ रहे हैं? ये अच्छी डिपिक्शन है, ये चीज समझ आ गई है सारों को? सारों को समझ आ रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस इज दैट वन थिंग जो बहुत लोग मिनिमाइज कर जाते हैं, बहुत लोग वो समझते हैं इसको बड़ा ही कोई इंफीरियर समझते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एक मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे कोई दिख गई, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे नजर आई हुई है, लेकिन अब मैंने आपको दिन को 4 आवरली टाइम फ्रेम का भी वो एक चार्ट दिखाया, ठीक है। अब ये आपको 4 आवरली पर ये नजर आया ना, 4 आवरली मतलब ये 12 घंटे पहले अपेयर हुआ था, 12 नहीं 10 घंटे पहले ये ब्लू ट्राइंगल अपेयर हुआ था, दिन के टाइम, सुबह के टाइम, ठीक है, ब्लू ट्राइंगल। दिस मीन्स के ट्रेंड जो है वीक हो रहा है, ठीक है। जब जब ये अपेयर होता है इसके बाद बेयरिश ट्रेंड, ये अगर रेड डायमंड और क्रॉस अपेयर होता है तो ये डाउन साइड जाने की पोटेंशियल रखते हैं। और रेड डायमंड कब अपेयर होता है? जब आपका जो वी वॉप होता है ना, ये इसमें ये नीचे क्रॉस कर जाता है, इसके नीचे। और ये रेड क्रॉस अपेयर होता है जब आपका ये जो वो है, क्या नाम है, ट्रिगर वेव जो है, ये नीचे क्रॉस हो जाती है। तो दीज थिंग्स फॉलो, ठीक है, ये दोनों चीजें एक दूसरे को फॉलो करती हैं। तो अब ये जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये जैसे ही इसको नीचे क्रॉस करेगा, यहाँ पर आपका एक क्रॉस प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ, क्रॉस प्रिंट हो चुका है, ठीक है। क्रॉस डॉट भी, वो रेड डॉट भी प्रिंट हो चुका है, रेड डायमंड भी, क्रॉस भी। दिस मीन्स के ये ट्रेंड जो है ना, ये टूटने लगा है। अब देखें दूसरी साइड पर आपका ये मोमेंटम शिफ्ट, मोमेंटम ईएमएस भी नीचे जाने लगे। अब अगर ये मोमेंटम ईएमएस भी गिर जाएंगी नीचे,
आज हमने जो जो चीजें पढ़ी है ना, मैं सिर्फ वो कंफर्म करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर ये मोमेंटम ईएमएस भी नीचे टूट के नीचे गिर जाती हैं, टूट के नीचे मतलब वाइड टर्न हो जाती हैं, या ऊपर वाली एमए नीचे की तरफ क्रॉस हो जाती है, ये और जो थिक मूविंग एवरेज है 21 मूविंग एवरेज ऊपर रह जाती है, ठीक है। विच मीन दिस मीन्स कि आपका जो ट्रेंड है ना वो बेयरिश होना स्टार्ट हो गया, और इसके ऊपर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि अगर आपका ये ट्रेंड ब्रेक हो जाता है ना। इसके नीचे अगर ये नीचे टूट जाती है लाइन, तो ये आपका बेयरिश हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज ये हो जाएगी कि फिर इसका टूटना इम्पोर्टेंट है, इसका टूटना, इवेंचुअली इसका टूटना इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात है ना, मैं वही चीजें गिनवा रहा हूँ ना, ये ट्रेंड लाइन, ये मूविंग एवरेज, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर मैंने अभी आपको आपका आपका ट्रेंड का बताया कि ये ट्रेंड बेयरिश हो जाएगा, और फिर ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइम फ्रेम से कैसे ये चीज निकालनी है। समझ आ रही है ना? मैं वही चीज बता रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको कोई दूसरी फक्की नहीं दे रहा, समझ रहे हो ना? ठीक है। ये समझ आ गया लेक्चर? ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो लेक्चर ले रहा है और जिस जो क्लास में नहीं है और रिकॉर्डिंग देख रहा है, वो अगला लेक्चर और ये वाला लेक्चर बहुत ध्यान से देखे समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इनको इसको देखकर एनालिसिस बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। ओके जी, सो दिस वाइंड्स अप द लेक्चर फॉर मी। ये आपका हो गया टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस वाला पार्ट भी हो गया, ठीक है, क्वालिटी ट्रेड्स में, ठीक है। और इसका जो पार्ट 2 है दैट्स अबाउट, वो किस बारे में है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये आपका ये दूसरा पार्ट है क्वालिटी ट्रेड्स का, divergences, fib levels, trend lines, chart patterns, order blocks and कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो हम कल कवर करेंगे। ये थोड़ा सा ये छोटी चीजें हैं क्योंकि आपको पता है ये सारी मैंने लेटेस्ट पढ़ाई हुई है, ठीक है। इनका सिर्फ मैं रिवीजन कराऊंगा और इंशाल्लाह हम एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं? ऑलराइट। आज का वो कोई कह रहा था Q&A भी रिकॉर्ड करना है, तो Q&A भी रिकॉर्ड होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अभी पूछ लें, नहीं तो फिर हम अल्लाह हाफिज करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ किए बगैर आज क्वेश्चन आंसर दूंगा। क्वेश्चन है तो पूछें। क्वेश्चंस 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 प्लीज 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 क्वेश्चंस। क्वेश्चन आएगा तो मैं रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, सवाल पूछा गया जी कि ये कैसे पता लगता है कि ब्रेकआउट फेक है। दो तीन वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी जैसे आपको दिन को मैंने ये SFP वाली कहानी समझाई, वो कहाँ पर बताई थी? ये वाली, चलो इधर से ही दिखा देते हैं। अब ये SFP इंशाल्लाह कल मैं पढ़ाऊंगा ना, 26 तारीख को पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ये क्लियर इंडिकेशंस बता रहा होता है विदाउट एनी डिसरप्शन के ये ब्रेकआउट्स क्यों वो हुए हुए हैं, ठीक है। ये फेक क्यों था, ये सारी सिनारी, ये नीचे वाला ये पंप फेक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर गया ना ये सारा फेक है, ठीक है। ये क्यों फेक है ये मैं बता दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ आपका ये जो मैंने चीज एक्सप्लेन किया ना, ये वॉल्यूम वाली बात, वॉल्यूम 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 कहाँ एक्सप्लेन किया था मैंने? ये, ठीक है। ये नीचे देखो वॉल्यूम की ये जो मूविंग एवरेज है ना 20 मूविंग एवरेज, इसको भी टच नहीं कर सकी ये, ठीक है, इस तक ये ऊपर नहीं जा सकी इस सिनारियो में। तो वॉल्यूम आपको एक बहुत बड़ी इंडिकेशन दिखा रहा है, देखें नीचे की तरफ जा रहा है वॉल्यूम और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसने अपना लास्ट हाई ब्रेक नहीं किया, तो एक्चुअली ट्रेंड शिफ्ट नहीं ना हुआ, ठीक है। देखें ये लास्ट हाई जो है, ये लास्ट हाई ये ब्रेक नहीं हुआ, तो ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ। इसका क्या फायदा इस मूवमेंट का जब ट्रेंड अभी तक बेयरिश है तो, ठीक है। अगर हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो हम 4 आवर या 45 मिनट कैंडल देखेंगे, हमें फिर उसके लिए एक देर तो नहीं देखनी पड़ेगी ब्रो।
जो शॉर्ट टर्म लफ्ज है ना, ये बिल्कुल रिलेटिव होता है। रिलेटिव मीनिंग के आपके लिए शॉर्ट टर्म कुछ और होगा, मेरे लिए शॉर्ट टर्म कुछ और होगा। अगर तो आप ऐसे ध्यान में रखें, अगर आप 10 घंटे के लिए ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं ना, ठीक है, 10 घंटे के लिए ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं, तो आपने 4 आवरली और आवरली टाइम टाइम फ्रेम देखना है। ऐसे जो बिगेस्ट टाइम फ्रेम है ना जिसको आपने कंसिडर करना है, वो होता है जब आपने जितने भी आपके जहन में है ना कि इतने अरसे के लिए मैंने वो ट्रेड होल्ड करनी है, उस टाइम फ्रेम की पर जाकर आपने ये देखना है कि कितनी कैंडल्स का स्विंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर आपकी स्विंग जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स का, ठीक है, ये 7 कैंडल्स का स्विंग था। ठीक है, फिर यहाँ पर भी स्विंग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स का स्विंग, तो 7 8 कैंडल्स का स्विंग दे रहा है बिटकॉइन 1 आवरली पर। ठीक है, तो अगर 8 कैंडल्स का स्विंग दे रहा, आप इसको 10 कैंडल्स कर दें, ठीक है, तो आपका मेजर टाइम फ्रेम 2 आवरली और आवरली होंगे अगर 10 घंटे ट्रेड होल्ड करनी है। ठीक है, वैसे ये मैंने आपको लेक्चर जो पढ़ाया था स्कैल्पिंग स्कैल्पर्स और फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स, ये जो होते हैं, ये कौन कौन सा टाइम फ्रेम देख के एनालिसिस करने चाहिए, करते हैं वो सारे, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ पहले आपको। अच्छा जी, के बारे में कैसे कंफर्म होता कि एनालिसिस स्पॉट में यूजफुल होगा या फ्यूचर में? आप किस चार्ट पर, अगर आप ये मैंने बिट स्टैम्प खोला है, ये इस वजह से खोला हुआ है क्योंकि इस पर मेरी स्पाइडर लाइंस बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो स्पाइडर लाइंस के लिए डाटा पुराना चाहिए होता है इस वजह से, लेकिन जब मैं इस तरह के एनालिसिस, छोटे छोटे एनालिसिस कर रहा होता ना, जैसे ये मैंने टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पे SFP एनालिसिस किया था, ठीक है, ये आपके SFP वाले, तो इसके लिए मुझे वो 2011-12 का डाटा तो नहीं चाहिए ना इस SFP वाले पार्ट के लिए। ठीक है, इस SFP वाले पार्ट के लिए मुझे 2012-13 का डाटा नहीं चाहिए, तो लेकिन मुझे बाइनेंस एक्सचेंज का डाटा चाहिए। ठीक है, तो वो मैं अब ये फ्यूचर्स ट्रेडर्स जो हैं ये यहाँ पर सारे स्वीप हो चुके हैं, इसका डाटा मुझे चाहिए कि हाँ जी ये यहाँ से ऊपर स्विंग फेलियर हुआ है या नहीं हो, तो वो हुआ है और उसके बाद ये पॉइंट नीचे गिरा, तो मैं वो वाला एक्सचेंज खोल रहा हूँ जो एक्सचेंज पर, जिस एक्सचेंज का डाटा मुझे चाहिए, जिस एक्सचेंज पर मैं ट्रेड करता हूँ। भाई वो वाला इंडिकेटर कैसे लगाएं, कौन सा वो वाला इंडिकेटर है, ये वो केड़ी गल हुई भाई? फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल है क्या, हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है और हम इसे किससे यूज करते हैं? इस पर पूरा एक ये टूल होता है, इस पर पूरा लेक्चर देना है, ये फिर उसमें एडवांस लेक्चर्स में दूंगा मैं। इसमें नोट वोट्स की कहानी होती है थोड़ा सा। हाँ, इसको बेसिकली ऐसे आप समझो, अगर मैं इसको शॉर्ट करके बताऊं ना, तो बेसिकली आप इसको इस तरह समझो, ये मैं भी बता देता हूँ, इस पर एक्सप्लेनेशन दूंगा पूरी पूरी मैं, अभी मैंने चेंज किया हुआ है। इसको आप वापस कॉलम्स में करो, ठीक है। अब ये आपके वो है ना, नीचे आपके ये लंबे लंबे डंडे बने हुए हैं, ठीक है, वॉल्यूम के डंडे बने हुए हैं। ये डंडे क्या बता रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम पर दिस स्पेसिफिक, इस कैंडल पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है, इस कैंडल पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और ये कैंडल क्या बता रही है कि 2 घंटे में कितना कैंडल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, दिस 2 आवरली टाइम फ्रेम, ये टाइम ब्रैकेट है। ये जो वॉल्यूम्स हैं ये एक्चुअली वॉल्यूम ही होता है, लेकिन ये प्राइस बता रहा था, इस प्राइस पे इतना ट्रेड हुआ, इस प्राइस पे इतना, इस प्राइस पे इतना, इस प्राइस पे इतना। तो ये जो प्राइस है दैट इज 16 500 400 506 अराउंड ये बनती है, जो 16 507, इस टाइम फ्रेम पे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अब इसमें ऑरेंज और ब्लू दो कलर्स है ना, जैसे यहाँ पर दो कलर्स हैं, ठीक है, इसमें ऑरेंज जो होता है वो आपका ग्रोइंग वॉल्यूम है, और जो ब्लू है वो आपका इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ग्रोइंग है, और दूसरा क्या होता है, एरिया, और एरिया ग्रोइंग होता है, पता नहीं दूसरा डाउनिंग वॉल्यूम या इस तरह का कुछ लफ्ज होता है। मुझे इससे वैसे कंसर्न नहीं होता, मैं ये वाइट वाला करके इस्तेमाल करता हूँ इस तरीके से। ये आपका हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम होता है, और ये वर्टिकल वॉल्यूम्स है ना, ये हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम होता है, ये आपको प्राइस पॉइंट्स बताता है।
सर 4 आवर्ली पर लेट ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन और 1 आवर्ली पर जल्दी होता है, तो किस पे ट्रेड लेनी चाहिए? डिपेंड करता है भाई मेरे कि आप किस टाइप की ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप स्विंग्स कर रहे हैं तो 4 आवर्ली का ब्रेकआउट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप स्कैल्प्स कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड पकड़ रहे हैं, डे ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपके आवर्ली का सर 4 फिर एक ही गाल दो बारी अजीब है। और इंडिकेटर नहीं है ये, वो मतलब ये टूल है, ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसका जो फिक्स्ड रेंज विजिबल रेंज वीपीवीआर जो है ना, विजिबल प्रोफाइल वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज, वो प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू में आता है, लेकिन वह हमें फुद्दू इंडिकेटर है वो। क्या नाम है, उसके लिए सिर्फ लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरू शुरू में मुझे भी लगता था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपका काम इससे चल रहा है तो वाई दिस। इस टाइम में एक और मैक्स 2 कॉइन्स पर नज़र रखी जाती है। कुछ गाइड करें कि कैसे ज़्यादा कॉइन्स पर नज़र रखें, लाइक हाउ टू मैनेज ऑल दिस टिप्स। टिप्स हो यहाँ पे लिस्ट बनाएं, वॉच लिस्ट बनाएं, चार्टिंग करें, जैसे ये मैंने चार्टिंग की हुई है, ठीक है। चार्टिंग करें, ये चार्ट्स बनाए कैपिचुलेशन के, मैंने ये चार्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये वो कॉइन्स हैं जिनको मैं कैपिचुलेशन के लिए एनालाइज करूंगा, ठीक है। ये चार्ट्स वगैरह बने हुए हैं। अब इनका क्या, ये वीकली चार्ट है, ठीक है, ये वीकली चार्ट बना हुआ है इसका। ये तो मैं ये प्राइस एक्सचेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये प्राइस कितनी मूव हुई है, बस इतनी मूव हुई है, स्पेस बाय नेक्स्ट पे चला गया, ये इतनी मूव हुई है, ठीक है, आगे चला गया, ये इतनी मूव हुई है, ठीक है, आगे चला गया, ये बस गो थ्रू करना है ना, एक बार चार्टिंग करें फिर गो थ्रू करें। इसी को स्विंग ट्रेडर्स ना इसी वजह से सुकून में होता है कि वो एक दफा बैठ कर तसल्ली से 2-2 3-3 घंटे लगाकर चार्टिंग कर देता है, और चार्टिंग के बाद वो सिर्फ स्पेस दबा रहा होता है अपनी, वो खोली लिस्ट खोली और स्पेस दबा के सिर्फ जगह ढूंढ रहा है, हाँ जी, के कहाँ तक कॉइन जा सकता है। अब ये इस फलाना का खुलेगा, ये इधर इधर तक, ठीक है। जितने 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 मैंने बनाए हुए थे वो उतना उतना नीचे चला गया, आ चुका है। ये 886 से रिएक्शन दे रहा है, अब ये फिर नीचे आएगा, टूटेगा, इधर $3 तक भी गिर जाएगा। सीधा स्पेस बनना होता है, और कोई कहानी नहीं। ज्यादा स्क्रीन लगाए, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पर आप, और ये जो कहानी है ना कि ज्यादा स्क्रीन लगाए बगैर हमें ये कहानी कैसे कर सकते हैं, ये जो ज्यादा स्क्रीनें होती हैं स्कैल्पर्स को चाहिए होती हैं, ठीक है। कि वो ये वाला कॉइन मूव हो रहा है, ओ ये भी मूव हो रहा है, ओ ये भी मूव, ओ ये भी मूव हो रहा है, ये कहानी नहीं करनी होती, ठीक है। थोड़ा सा ना अपने आप को ये स्कैल्पिंग माइंडसेट से बाहर निकाले। स्कैल्पिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, आपको ट्रेडिंग जो होती है ना वो एक्चुअल स्कैल्पिंग सिखाती है, लेकिन स्कैल्पिंग ही एक ऐसा पॉइंट आता है ना, आपको स्कैल्पिंग खुद ऐसे बता रही होती है कि मूव ऑन नाउ। अब आपको स्कैल्पिंग से डे ट्रेडर पर और डे ट्रेडर से स्विंग ट्रेडर पर शिफ्ट होने का जो सलीका होती है, स्कैल्पिंग खुद सिखाती है। शुरू शुरू में हर बंदे को जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पर आप प्रॉपर लेक्चर देंगे? हाँ जी, लेकिन वो कब देंगे वो फिलहाल डिसाइड नहीं है, क्योंकि वो एडवांस लेक्चर्स में देंगे। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है ना, इस वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। सर 15 मिनट में ट्रेंड लाइन वैलिड होती है? ट्रेंड लाइन हर एक में 1 सेकंड वाले टाइम फ्रेम पर भी वैलिड होती है ग्रुप में, और ये डिपेंड करता है आप वैलिड ट्रेंड लाइन कैसे डिफाइन करते हैं। ग्रुप में सिग्नल आता तो कहाँ जाता कि ये स्पॉट वालों के लिए है? मैं जानना चाह रहा ये डिसीजन किस बेस पे होते हैं? ये डिसीजन 2 बेसिस पे होते हैं। पहली बात, वो चार्ट जो होता है ना, 2 नहीं वैसे मल्टीपल बेसिस होती है, मैं सारी बता देता हूँ। एक तो ये होता है कि चार्ट जो होता है वो अभी यहाँ पे करंटली क्या ट्रेड हो रहा है, 16,371, ठीक है। और परपेचुअल में क्या ट्रेड हो रहा होगा? परपेचुअल बीटी में 16,300 क्या है, 371, वो देखो 375 पर है, ये देखो 71 75, ये डिफरेंस जो है ना, ये स्पॉट वालों के लिए, स्पॉट पे अभी ये 380 पर है और ये 371 पर है, ठीक है। ये 82 पे चला गया, ये अभी भी 71 पर है, ठीक है। परपेचुअल वाला ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ना, ये थोड़ी जल्दी मूव होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, इसमें मूवमेंट ज्यादा होती है, तो ये वजह होती है। दूसरी बात यह है कि स्पॉट वालों को जब बोला जाता है ना, क्योंकि स्पॉट में लिक्विडेशन नाम की कहानी नहीं होती,
अब जब लिक्विडेशन नाम की कहानी नहीं होगी, उसका ये मतलब है, लिक्विडेशन ना होने का ये मतलब है कि आपको ना, लिक्विडेशन नहीं है ना, इसका ये मतलब है कि आपको नीचे बिल्कुल लेट से 70% भी वो कॉइन ड्रॉप हो जाता है, आप उसका डीसीए कर सकते हैं। ठीक है। और थर्डली ये हो सकती है बात कि आपका जो वो कॉइन है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो नीचे ड्रॉप हुआ ना तो आपका एसएल हिट हो सकता है, बेशक आपने 2x 3x 5x से ही क्यों ना लॉन्ग शॉट किया हुआ हो। ठीक है। ये वजह होती है, इस वजह से स्पॉट पे बोला जाता है। आप अपनी वॉच लिस्ट एसएस ग्रुप में शेयर कर देंगे, इससे हमें बेनिफिट होगा, कौन से कॉइन ज्यादा बेनिफिशियल होगा? ब्रो ये देख लेना, अभी मैं ये इतनी सारी लिस्ट हैं, ये लिस्ट है, फिर ये लिस्ट है, फिर ये लिस्ट है, फिर ये लिस्ट है, फिर ये लिस्ट है, इतनी सारी लिस्ट हैं, ये सारी किधर शेयर करूंगा? ये तो ये जो बने हुए हैं ना, डीफाई डेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटावर्स, ये वाले जो हैं ये तो बेसिक है ना, ये आपको बाइनेंस में भी डेक्स खोलेंगे तो बाइनेंस में भी ये सारे मिल जाते हैं। और ये ड्रॉन 4 आवर्ली वो है, यहाँ पे मैंने 4 आवर्ली पर पुराने चार्ट्स पड़े हुए होंगे इसमें कहीं पे। ठीक है, वो चार्ट्स ने क्या रिएक्शन दिए हैं वो देखने के लिए, अपने ये प्रैक्टिस करने के लिए, ये इस वजह से बनाए पड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट बनाने का एग्जाम्पल मैंने आपको वो दिखाई हुई। अगर मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाऊंगा ना, नई वॉच लिस्ट, तो ये मुझे बोलेगा हाँ जी मल्टीपल वॉच लिस्ट के लिए प्रो बाय करें। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल से बाय वो बनाते हैं ना, वॉच लिस्ट, नई वॉच लिस्ट बनाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको ऐसे ही बनाने देता है। सर टीपी हिट होकर भी कॉइन भी पंप करता रहता है, टीपीस कैसे रखते हैं प्लीज बता दें। अब्दुल भाई, आपने फिबोनाची वाला लेक्चर नहीं देखा ना, लेक्चर जाके देख के आए। वो देखा लेक्चर तो फिर सवाल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, और इसी वजह से वो मैं सिलेबस के शुरू में देता हूँ, तो ताकि आपको ये टीपी टूपी वाले सवालात ना गायब हो जाएं। जैसे ही नया बंदा आता है ना, वो टीपी टूपी के पीछे पड़ने लग जाता है, वो टीपी हिट हो गया, वो टीपी हिट हो गया, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए शुरू में। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। ये बेरिश रीटेस्ट कंप्लीट हो गया बीटीसी का, नजर आया ना? एक बीटीसी है क्या, आयोटा ही है, आयोटा का बेरिश रीटेस्ट कंप्लीट हो गया, और अब ये मौत पड़ेगी इसको नीचे के अच्छे को। हाँ जी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी पूछें, 11 हो गए, घंटे की क्लास हो गया। फिर का एडवांस लेक्चर भी रखें, और जो एडवांस लेक्चर समझ ही नहीं आएगी आपको, एडवांस लेक्चर फिर कर रखें। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछें। एडवांस लेक्चर ये कहीं पर वो ही नहीं बना के दिखाया मुझे, किसी ने ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बना के दिखाया, एफवीजी नहीं बना के दिखाया, हार्मोनिक्स तक नहीं बना के दिखाया। एडवांस पढ़ने जोगे हो आप? वो कुछ पढ़ के मुझे बताओ कि हाँ जी ये देखो हमने ये कर दिया, आप मुझे हमें आगे पढ़ाएं। इस तरह का मुझे दिखाओगे तो मैं आपको कुछ आगे पढ़ाऊंगा ना। कैन वी यूज स्पॉट ट्रेडिंग प्राइसेस फॉलोज द फ्यूचर्स? जी नहीं, वो पूरी पूरी मूव हो जाती हैं, तो इधर ये स्पॉट वाली पूरी मूव हो जाती है, फ्यूचर्स वाली वो 85-80 से होकर वापस 71 तक आ जाती है, और स्पॉट वाली 71-72 पे घूम रही होती है। और ना ही इसका वॉइस वर्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पॉट ट्रेडर स्पॉट वाले होते हैं, फ्यूचर्स फ्यूचर्स वाले। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें, नहीं तो मैं बंद करूँ क्लास। नहीं है जी क्वेश्चन। एडवांस लेक्चर्स कब हो गए? एडवांस लेक्चर में से 3 हो चुके हैं, चौथा लेक्चर आपका इंशाल्लाह होगा 26 तारीख को। वो लेक्चर्स बहुत बड़े होते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इस वजह से पहले आपको बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, फिर 1-2 क्लासेस एडवांस की दी जाती। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। छुट्टी करो। अल्लाह दिवाली।